हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक डिस्काउंट जो क्रिसमस पार्टी में दिया जा रहा है, उसके बेस पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, एन ई कॉमर्स कंपनी प्लान टू गिव देयर कस्टमर अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर द क्रिसमस। दैट मीन्स कि क्रिसमस में वो एक स्पेशल डिस्काउंट देना चाह रही है। वो क्या प्लान कर रही है? दे आर प्लानिंग टू ऑफर फ्लैट डिस्काउंट। वो फ्लैट डिस्काउंट देना चाह रही है। और कैसे देगी वो? द डिस्काउंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द सम ऑफ द ऑल प्राइम डिजिट द टोटल बिल अमाउंट। ओके, जैसे उसका कोई भी टोटल बिल अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए कि बिल अमाउंट हो गया 1 2 3 रुपीज़, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में रखा है। तो वो फ्लैट डिस्काउंट कैसे डिसाइड करेंगे? इन जो वैल्यू 1 2 मतलब कि 123 रुपीज़ में से वो हर एक डिजिट में से चेक करेगी कि जो भी इसमें से प्राइम नंबर निकलेगा उन सबको ऐड करके वो डिस्काउंट के रूप में हमें दे देना है। तो ठीक क्वेश्चंस में यही था। उसी के हिसाब से हमें क्या कर रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द डिस्काउंट वैल्यू फॉर द गिवन टोटल बिल अमाउंट। ओके, जैसे कि यूजर का कोई क्रिसमस में कुछ ई कॉमर्स कंपनी जैसे क्रिसमस में कोई सामान परचेज करा तो उसका प्राइस हुआ 45,667। तो इसमें से जो सा भी प्राइम नंबर इस जैसे कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि उस कस्टमर का प्राइस क्या हुआ? उस कस्टमर का प्राइस हुआ क्या? 45,667। तो अब कंपनी क्या एक स्पेशल डिस्काउंट निकाली है कि उसका जो भी अमाउंट आएगा उस क्रिसमस ओके पार्टी के दौरान हमारे ई कॉमर्स कंपनी से कोई भी सामान परचेज करेगा तो हमें क्या करना है, उसमें से जो भी प्राइम नंबर निकलेगा, जैसे 4 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, एक एक डिजिट को वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये सारे में से प्राइम नंबर कौन कौन है और उसे ऐड कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। दैट मीन्स उसका फैक्टर 2 हो। इसके पिछले वीडियोस में मैंने प्राइम नंबर का सॉल्यूशन किया था जावा की हेल्प से, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो प्राइम नंबर वहाँ पे है। तो प्राइम नंबर हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना है, 5 को ऐड कर लेना है। प्लस 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को सम कर लेना है और यही डिस्काउंट में हमें दे देना है। तो जैसे ही 12 रुपीज़ आया तो ये हमें डिस्काउंट के रूप में शो कर देना है कि आपका डिस्काउंट 12 रुपीज़ हुआ। ओके, तो आइए इसे हम जावा की हेल्प से कैसे करेंगे। जैसे आई होप ये इनपुट आप समझ गए। जैसे कि कस्टमर का वैल्यू हुआ कि 123 का उसका बिल आया, तो इसमें से जो प्राइम नंबर है, जैसे 2 और 3 इसमें से प्राइम नंबर आया, तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट कर देना है, इन दोनों का सम 2 + 3, आउटपुट क्या आएगा 5। मतलब कि यही इसका फ्लैट डिस्काउंट हुआ। ओके, इसमें से अभी मैंने आपको पेंट पे बताया, इसमें से हमें प्राइम डिजिट को फाइंड आउट करना है और आउटपुट में प्रिंट कर देना है। 7 प्राइम नंबर है तो हमें क्या करना है, उसे ऐड कर लेना है, और बाकी इसमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसे जावा की हेल्प से बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे? सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से इनरोल हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें और शेयर करें। और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे कौन सी बात मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने के लिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो मुझे और क्लियरिटी से बोलना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मैं उसे क्या करूँगा, स्कैनर एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक मैसेज कर देना है यूजर को, system.println, जो भी उसका बिल अमाउंट रहेगा, इंटर अमाउंट, बिल अमाउंट, इंटर टोटल बिल अमाउंट। ओके, तो वो जो भी उसका बिल रहेगा वो एंटर करेगा। जैसे ही जो एंटर करेगा तो उसे हमें क्या कर लेना है, नेक्स्ट इन मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, एन वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, या टोटल अमाउंट में टोटल अमाउंट। ओके,
टोटल अमाउंट हमें यहाँ स्टोर कर लेना है टोटल अमाउंट नाम के वेरिएबल में। देन अब हमें क्या करना है कि इन सब को सम करना है। तो हम सम कैसे करेंगे, व्हाइल लूप की हेल्प से सम करेंगे। तो सम करने के लिए हमें एक सम नाम का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि जो हमें आउटपुट में देना है वो फ्लैट डिस्काउंट ही चाहिए। तो फ्लैट डिस्काउंट एक तरह का सम है। मैं यहाँ सम ना लिख के यहाँ पे लिखूंगा क्या, फ्लैट डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट। ओके, इसी में हम सारा जो भी प्राइम नंबर है ऐड करेंगे। देन उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उस वेरिएबल का नाम रहेगा वो डी रहेगा। ओके, और हमें क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है। तो mod 10 की हेल्प से मैं लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूंगा और इस डिजिट को चेक करूंगा एक प्राइम नाम के मेथड में ले जाकर कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे वो बताता हूँ। जैसे कि व्हाइल लूप की हेल्प से मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये सारे लॉजिक मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे बताए हुए हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और जो नंबर आया है टोटल अमाउंट में, टोटल अमाउंट, इस नंबर में जो भी अमाउंट आया है हमें क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। किसकी हेल्प से, मॉड की हेल्प से। और उसे क्या करना है, इस डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसका हमने मेथड अभी नहीं बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, इस डी नाम के वेरिएबल को यहाँ पे जो वेरिएबल में जो टोटल अमाउंट का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, ये टोटल अमाउंट से डिजिट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट रखना है। इस डी में जो हमारा लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ है, हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि ये जो डिजिट है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर है तो हमें क्या करना है, फ्लैट डिस्काउंट में ऐड कर लेना है। तो फ्लैट डिस्काउंट में ऐड कर लेने के लिए क्या करना होगा, फ्लैट डिस्काउंट इक्वल टू फ्लैट प्लस जो डिजिट है, अगर प्राइम नंबर है तो ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस लूप में वापस हमें भेजना है। तो इस बार हमें क्या करना है, ये डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हमें जो टोटल अमाउंट में भेजना है वो यही दो डिजिट भेजना है। तो हम क्या करेंगे, वो लास्ट डिजिट को वो जो टोटल अमाउंट वाला वेरिएबल है उसे अपडेट कर देंगे। किसकी हेल्प से, टोटल अमाउंट बाई 10। इससे होगा क्या कि जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, जैसे कि 1, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई वैल्यू है 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि 10 से डिवाइड करा। इस मॉड का मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे ही 10 से मैंने डिवाइड करा तो ये 1 बार में आया। ओके, और यहाँ पे हो गया 2 और देन उसके बाद हो गया 3। ओके, तो अब जो हमारा यहाँ पे लगेगा कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 3। तो आप यहाँ पे देखोगे 20। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये मॉड क्या करता है, ये जो मॉड होता है ये इस डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमारा 3 निकल गया है। और अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, जैसे ये जो नंबर है 1 2 3, तो ये डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और आप देखोगे कि लास्ट का जो भी डिजिट बचा हुआ इधर 1 2, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब लास्ट स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला, ये क्या करेगा कि इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इस डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हमें लास्ट से क्या करना है, एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। और लाइन बाय लाइन क्या करना है, ऐड करते चला जाना है फ्लैट डिस्काउंट में। तो अभी हमारा एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने प्राइम नाम का मेथड नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ऊपर प्राइम नाम का मेथड बना लेता हूँ। ओके, मैं स्टैटिक नाम का मेथड ले लेता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली क्लास की हेल्प से कॉल कर सकूँ। और मुझे बस ये जानना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैं बुलियन रिटर्न टाइप लूँगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास कर देंगे पैरामीटर में और उसका फैक्टर काउंट करेंगे। अगर फैक्टर 2 है, फैक्टर काउंट करने के लिए मैं f नाम का वेरिएबल लूँगा। अगर उसका फैक्टर 2 है दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर उसका 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे।
रिटर्न फैक्टर अगर 2 है तभी वो प्राइम नंबर है, अगर उससे ज़्यादा या कम रहेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, लूप की हेल्प से चेक करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल टू 1 और आई प्लस प्लस। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो एन में वैल्यू है उसको आई से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो एफ को काउंट कर देंगे। इस प्राइम का इस प्राइम का मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन करा है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही इसका काउंट 2 रहेगा दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है, और लास्ट में हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न ट्रू और फॉल्स रहेगा क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप बूलियन रखा है। देन अब हमें क्या कर देना है कि ये बार बार लूप चलेगा और फ्लैट डिस्काउंट में ऐड होगा, तो जो भी फ्लैट डिस्काउंट में ऐड होगा उसे हमें लास्ट में प्रिंट कर देना है। फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। ओके, मैं यहाँ पे कुछ मैसेज देता हूँ, फ्लैट डिस्काउंट। ओके, अब मैं रन करके चेक करता हूँ। जैसे कि हमारा टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में इनपुट रखा है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे इनपुट रखूँगा 1 2 3, तो हमारा फ्लैट डिस्काउंट कितना आएगा, 0। कहीं पे मैंने मिस्टेक करा है, वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे। फ्लैट डिस्काउंट इज प्राइम सम ऑफ एड सम प्लस डी। ओके ओके, सो यहाँ पे टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, फ्लैट डिस्काउंट में क्यों नहीं ऐड हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ। फ्लैट डिस्काउंट प्लस डी, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ, देन वो ऐड हो गया। ओके, शायद प्राइम नंबर मैंने गलत रखा है क्या, आई लेस देन इक्वल टू इतना, एफ प्लस प्लस रिटर्न बुलियन इज प्राइम, मेथड को मैंने कॉल करा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करा था कि 39 में मुझे पास करना था डी नाम में जो भी लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ था, मुझे डी वेरिएबल पास करना था, तो मैंने क्या करा था कि टोटल अमाउंट ही पास कर दिया था, तो मैं यहाँ पे डी पास करूँगा। अब जो हमारा कोड है वो सही से रन करेगा। ओके, सो नंबर है 1 2 3, तो हमारा फ्लैट डिस्काउंट क्या आ गया यहाँ पे 5। एक बार और मैं रन कर लेता हूँ। देन उसके बाद जैसे हमारा अमाउंट आया 54667, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, 12 हो गया। जैसे कोई और सा मैं डिजिट ले लेता हूँ, जैसे उसका अमाउंट आ गया 458,972, तो इसमें से जो सा भी प्राइम नंबर है, जैसे 7 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, इन दोनों को क्या करा, ऐड करा, और लास्ट में 2 भी प्राइम नंबर है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, इधर से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, 2 को एक्सट्रैक्ट करा, 7 को एक्सट्रैक्ट करा, इन दोनों को ऐड करा, 9 आ गया। देन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 8 नहीं है, 5 है, तो 9 और 5 14 हो गया, और उसको फ्लैट डिस्काउंट में शो कर दिया कि आपका फ्लैट डिस्काउंट 14 हुआ। ओके, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रही है तो लाइक तो करिए ही करिए, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्लियरिटी नहीं हो रही है आपके एक्सप्लेनेशन से। जो भी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और उससे मैं समझूंगा कि मैं क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं बोल पा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी की प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।